मैं रामशरण जोशी जी के पास जाना चाहूंगा। हम सब में बहुत सारे चुनाव और बिहार को बखूबी जानने वाले एक हमारे अग्रज हैं और बहुत अनुभवी हैं। जोशी साहब, हमेशा ऐसा होता, पहले एक टिप्पणी और देख लीजिए जो मैं दिखा रहा था, वो देखना जरूरी है कि उसको जो सिन्हा जो कह रहे हैं वहां डिप्टी सीएम, उसको एक और सुनिए, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। ये भी और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गांव घूमने दे देगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। खोल के विजय सिन्हा उसके छाती पर चलाएगा। नहीं वोट देने दिया। मेरा पोलिंग एजेंट को सुबह ही 6:30 बजे से लौटा दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय का हमारा पोलिंग एजेंट था। और इसका गुंडे देखिए, सत्ता में नहीं आया है तो ये गुंडे है। ये खोड़ियारी है ना, खोड़ियारी का बूथ है 404 और 405। एक गुंडा है। खोल कर चलो बढ़ाओ गाड़ी। जोशी साहब, क्या कहिएगा, ये जो है जिस तरीके का सीन है और उनकी अपनी सरकार, उनका अपना प्रशासन, और जो बार बार कहा जा रहा था, हम लोग बहुत डिबेट में लगातार बात कर रहे थे, वहां कहा जा रहा था कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। वो कहीं परिलक्षित हो रहा है, ये सब चीजें वही है, उसी का कहीं द्योतक है सब कुछ। आपकी टिप्पणी। संजीव जी, मैं पहले सिन्हा जी को ही जवाब दे दूं। सर, सिन्हा जी ने कहा कि हमको वोट नहीं देने दिया जा रहा, मेरे जो भी हैं। तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि 2-3 दिन पहले उनके कैबिनेट मिनिस्टर लल्लन सिंह ने क्या कहा था। ये कहा था कि जो भी हमारा विरोधी मतदाता है उसे घर से निकलने मत देना। ये उन्होंने साफ साफ धमकी और चेतावनी दी थी, नंबर 1। नंबर 2, सिन्हा जी ये भूल गए कि उन ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, चुनाव आयोग ने किया। तो सबसे पहले आप आरजेडी या दूसरों पर आरोप लगाने से पहले कम से कम अपने गिरबान में देखें, ललन सिंह से पूछें कि उन्होंने क्यों धमकी दी। क्या उन्होंने पूछा? इसका मतलब यह है कि कहीं कहीं एक बौखलाहट तो है। निश्चित ही इस बार बीजेपी के, यानी ये कहूं कि एनडीए के लिए केक वॉक किसी भी तरह से नहीं है। लेकिन मैं एक बात पर मैं बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखाना चाहूंगा, न उम्मीद दिखाना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके की जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो अपने आप में बड़े खतरे के संकेत दे रहे हैं। एग्जैक्टली। और दूसरी बात कि कल ही राहुल गांधी ने एक चेतावनी दी थी जब उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ा था। उन्होंने कहा था कि जो बिहार में हो रहा है हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लिस्ट उन्होंने बनाई है। उन्होंने किसके वोट काटे, किसके नहीं, अब ये तो आपका काम है, यानी जनता का काम है, नौजवानों का काम है। माना कि बम्पर वोट हो रहे हैं, चलिए आपकी बात हम मान लेते हैं, बम्पर वोट है। सवाल तो ये है कि उस इलेक्टोरल वोट में नंबर, उस लिस्ट में कितने लोगों के नंबर हैं, कितने लोगों के वोट काटे गए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जिस तरीके के वोट ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, और एक तो गजब का हुआ कि एक व्यक्ति जिसका नाम है नागेंद्र कुमार, वो बताया गया है कि 20 फरवरी 22 दिल्ली में जो चुनाव हुआ था उसमें भी उसने वोट डाला, उस समय की भी वोट लगा दी गई है। इसके बाद आज बिहार में उसने वोट डाला, उस समय की भी फोटो लगा दी गई है। और उसके बाद वो कहा कि हम पश्चिम बंगाल में भी वोट डालेंगे, हम आसाम में भी वोट डालेंगे। तो ऐसी भी शिकायतें मिल रही हैं। इसका निराकरण आप कैसे करेंगे? अब चाहे 70% वोट हो जाए या 80% हो जाए, असली बात यह है कि जिन्होंने वोट डाला वो तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। और जो
आपके महागठबंधन की बात नहीं, सवाल है कि वो वास्तविक रूप से जो वोट डालना चाहते हैं उनको उनके क्योंकि बहुत लोगों ने खुद कर, महिलाएं लड़ रही हैं कि हमारे वोट काट गए। एक गांव से जो भी आया तो 1000 से ज्यादा वोट काट दिए गए हैं। तो इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा अब ये ना कहें कि सब कुछ केक वॉक हो रहा है या महागठबंधन के समर्थन में। मैं अभी आशंकाओं की पृष्ठभूमि में ये कहना चाहूंगा कि कम से कम जनता बाहर आ रही है, मतदाता बाहर आ रहे हैं, अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और एनडीए को क्या वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर के कोई भी उसने व्यू रची हो, लेकिन अब उसके लिए केक वॉक नहीं है और इसके कुछ भी परिणाम निकल सकते। बिल्कुल, मैं आपसे सहमति जताऊंगा। देखिए, मैंने भी यही रखा है कि जो वोट की चोट है किसकी है, तेरी है या मेरी है, दोनों के अपने अपने दावे हैं और हम निरंतर, हम सुबह से दिखा रहे हैं जोशी साहब, लगातार हमने दिखाने की कोशिश की। जितने हमारे पास, हमारे वहां रिपोर्टर्स घूम रहे थे, उनका हमने गुस्सा भी देखा लोगों का। बहुत सारे लोग आए कि मेरे से कहा गया कि आपका वोट तो डल चुका है, जाइए आप, जैसे पहले कभी हुआ करता था। और साथ में, लेकिन वो मुद्दों पर बहुत बातें हमने अलग अलग जगह सुनी। कोई नौकरी की बात कर रहा था, कोई महंगाई की दुहाई दे रहा था, कोई कह रहा था कि पलायन खत्म होना चाहिए, अलग अलग थे। बहुत कम लोग, महिलाओं का उत्सव। और बाकी देखिए, ये जो राहुल गांधी वाली हम लगातार इस पे कर रहे थे, एच फाइल, उन्होंने तो पहला, ये फाइल नंबर 1 है उनकी, उस हिसाब से अगर पूरा एक राज्य की बात करें, अभी बहुत कुछ आना है शायद, अभी बताएंगे। क्या कहिएगा जोशी जी, सारा कुछ सीन है और जो हमने इसके पहले जो चीजें आपके सामने रखी, सारा कुछ आपने देखा कि वहां जो प्रियंका गांधी वाला जो एक पोर्शन है वो है, कैसे इसको ये फर्दर काम आने वाली उम्मीद की जाए कि ये बहुत सारी चीजें दबाव बनेगा, इलेक्शन कमीशन की जो चोरियां है या सारा कुछ है, क्या कहिएगा सब पर आप जोशी जी? प्रियंका को मैंने सुना और काफी एक शेरनी की तरह दहाड़ रही थी और निश्चित रूप से उन्होंने चुनाव आयोग के तीनों सदस्यों को जम करके ललकारा है, धमकी दी है, मतलब, और ये चेतावनी भी दी है कि भाई तुम अब आसानी से जा नहीं सकोगे, चाहे कुछ भी करो। देखिए, एक बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि बिहार की चेतना एक स्वागत योग्य है और जो जिस तरह के ये मतदान का जो तस्वीर सामने आ रही है उसका हमको सबको स्वागत करना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। और मैं तो फिर बिहार को 1970 से कवर करता रहा हूँ और उनकी जानता हूँ कि वहाँ की जमीनी हकीकत क्या है। एक बदलाव का दिखाता रास्ता हमेशा आगे दिखाते रहे, जहाँ तक कि हिंदी प्रदेशों के सवाल है। और ये पहला अवसर है बिहार में चुनाव का जो इतने विवाद, शंकाओं और आशंकाओं के बीच हो रहा है। क्यों कि एसआईआर का जो मुद्दा उठा है वो 2020 में नहीं था, ना 2015 में था, ये याद रखिएगा। वोट चोरी का जो नारा लगा है और उसको लेकर के जो प्रतिरोध की बात उठी है, इससे पहले नहीं थी। इस समय वोट चोरी के पृष्ठभूमि में 2025 में बिहार का चुनाव हो रहा है। इस सच्चाई को हमें नहीं भूलना चाहिए। साथ में इसको भी नहीं भूलना चाहिए कि हम क्यों कि जो कल जो हरियाणा में, ये दिल्ली में राहुल गांधी ने जो बार बार चेतावनी दी थी कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने जो वोटर की जो लिस्ट तैयार की है, हम इसको भी ध्यान में रखें। मैं जैसा कि मैंने शुरू में कहा और अब मैं फिर भी कहता हूं कि मैं आशंकाओं और शंकाओं के बीच में इस भारी मतदान का स्वागत करता हूं, लेकिन मेरी आशंकाएं अभी हैं क्योंकि खुद राहुल गांधी ने इसके प्रति चेतावनी दी है और बाकी जो वोटर लिस्ट बन गया है उसका आप क्या करें। अब इसका नतीजा ये, अगर मान लीजिए, देखिए याद रखिए, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, हरियाणा में सबने कहा था कि कांग्रेस जीत रही है, सबने कहा था, जितने भी एग्जिट पोल के जो आए थे सामने, और कहा था कि बीजेपी बहुत पीछे है। नतीजा क्या निकला? उस समय भी यही जोश था, हम क्यों भूल जाते हैं इस बात को। लेकिन मैं सर रामशरण जोशी साहब, जो बीजेपी के लोगों को जिस तरीके से हूट, देखिए चाहे वो विजय सिन्हा हो, उनका अपना राज,
फिर हमने दूसरा कैंडिडेट वो देखा, उसको जिस तरीके से भगाया जा रहा है, ये कहीं ये तो जागरण तो हुआ है, जागृत तो हुआ है। नहीं संजीव जी, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं बिहार की चेतना को सलाम करता हूँ। आपने शायद जानते नहीं सुन, मैं उसकी, और मैंने ये भी कहा था कि हिंदी पट्टी में बिहार की चेतना सबसे आगे रहती है, सबसे शार्प रहती है इसमें। लेकिन ये तीसरी बात मैं जो कह रहा हूं कि ये आशंकाओं और विवादों की पृष्ठभूमि में बिहार का चुनाव पहली बार हो रहा है, इतना नहीं था। जैसे 2020 को ले लें, 2015 को ले लें, उससे पहले को ले लें, तो कि वोट चोरी का नारा ये पहली बार सामने आया। तो ऐसी स्थिति में इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो वोटर की लिस्ट है वो जो बन चुकी, फिर भी मैं ये कहता हूं कि हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। और आगे को जो 2000 अभी 14 तारीख को फिर दूसरा चरण का होगा, अंतिम चरण का होगा, उसके प्रति ज्यादा से ज्यादा जो 11 को सेकंड फेज है, 11 को सॉरी, तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। और ये देखना होगा कि कितने लोगों के वोट तो जो कट गए, लेकिन लोगों को पहुंचने क्यों नहीं दिया जा रहा। कई जगह ऐसी शिकायतें भी आ रही हैं, जैसा कि नदी पार करनी है, वहां पर फेरी नहीं लगाई गई है, प्राइवेट फेरी भी नहीं है। जोशी साहब वो तो टाइम निकल गया, जिसको जो करना था करिए, लेकिन आगे का मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट जी बिल्कुल मैं नेक्स्ट की नहीं कह रहा हूँ कि अब मुझे सावधानी और सतर्कता बरतने की जो यहाँ महागठबंधन की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। अंत में कहूंगा कि बिहार के नतीजे दूरगामी निकलेंगे, चाहे किसी की पक्ष में जाए, निर्णायक होंगे भारतीय लोकतंत्र के लिए। और इस दृष्टि से हमें इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भारत के आने वाले समय के लोकतंत्र की तस्वीर क्या होगी, ये बिहार तय करेगा। मैं यही कहूंगा, बहुत ही क्रिटिकल फेज से हम गुजर रहे हैं, खड़े हुए। बिल्कुल नहीं, सीपी राय साहब, आपको लगता है जो जोशी साहब की आशंका की अभी भी उन्हें कहीं जो उनकी आशंकाएं बनी हुई कि सारा कुछ है, लेकिन ये जो प्ले अप करते रहे, जो हरियाणा का उदाहरण या और भी राज्यों में हम लोग बार बार बात करते चले आ रहे हैं कि हम ग्राउंड पर रियलिटी होती थी और नतीजे, बिल्कुल महाराष्ट्र हमने कहा ना, मध्य प्रदेश हम देखते थे, हम लोकसभा देख रहे थे, लोकसभा में लगता था, कई बार मैंने जिक्र किया जोशी साहब, मैंने आज दिन में भी जिक्र किया था, कल भी किया था, हम देखते थे कि 29 में 7-8 सीटों पर, 9 सीटों पर बड़ा कड़ा संघर्ष, जो 4-5 सीटें 6 सीटें ऐसी जो कांग्रेस के पक्ष में आ सकती है, लेकिन टोटली शून्य हो गया था। 2 को छोड़ दीजिए, वो 2 मैं बार बार कहता हूं कि इंदौर में वो जो फाउल खुद ने अपने पाले में गोल मार लिया था कांग्रेस ने, और खजुराहो में जो कुछ हुआ था। मैं जोशी जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो कहा था मनोज झा ने, याद करिए कि बिहार है, पढ़ लीजिए लिखी हुई इबारत, जब रोका गया था वो वहां इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से मिलने दल गया था, तो इबारत अब पढ़ने का वक्त आ गया इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के लिए कि अब सुधर जाओ, संभल जाओ। आज जिस तरीके का, भले ही वो जो हम आप आशंकित है, आपने कहा है कि मैं अभी भी, मुझे शंकाओं से अभी मैं समाधान नहीं मिला, मैं 14 को उसको मानूंगा कि क्या कुछ निकलता है, लेकिन जो सेकंड फेज है इसके लिए कहीं, और हम तो कई बार कह रहे हैं कि यदि आप पाक साफ हैं, यदि राहुल गांधी गलत हैं तो आप राहुल गांधी पे मुकदमा करिए, आप पाक साफ हैं तो साफ करिए, और नहीं, और आपके ऊपर दबाव है, आप बीजेपी के जो एक ग्रिप है उसमें है, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। ये भी कहीं निकला है। सब पर अंतिम नोट आपका जोशी साहब। सबसे पहले तो मैं पैनलिस्ट और आपके जो दर्शक हैं उनके साथ एक खुशखबरी शेयर कर लेना चाहता हूं। क्या बात है, करिए प्लीज, मैं बहुत दिन से नहीं देखा मैंने टीवी। खुशखबरी ये है कि जेएनयू की 4 सीटों पर लेफ्ट जीत गई है। क्या बात इसी जेएनयू को पिछले 10 साल से कह रहे थे टुकड़ा टुकड़ा गैंग। जी हाँ। और इनके साथ पूरी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार लगी हुई थी कि खत्म हो जाए और बीजेपी एबीवीपी को बने। एबीपी दूसरे नंबर पे आई है, 4 सीटें अध्यक्ष, जॉइंट सेक्रेटरी, जो 4 प्रमुख होते हैं, उस पर लेफ्ट यूनिटी जीत हुई। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि बदलाव की आगाज की शुरुआत शुरू हो चुकी है। पहली बात देखिए, अब आपने ये कहा है तो एक चीज तो आज साफ हो गई है
कि आज तक का जो वोट आया है वो जाति से ऊपर, धर्म से ऊपर, हिंदू के इसमें कोई ध्यान में नहीं है। इन तमाम जो सीमाएं हैं जो और संकीर्णताएं हैं उनसे ऊपर उठकर मतदाताओं ने वोट दिया है, ऐसे ही मैं मानता हूं। अगर ये कंटिन्यू करता है सेकंड फेज के अंदर, जो इसकी संभावना पूरी कंटिन्यू करता है, तो निश्चित रूप से एक बम्पर जीत महागठबंधन की होगी। मैं यहाँ ये याद दिला दूं, 1977 में जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए थे, तो इसी भारत ने और इसी हिंदी प्रदेश ने जाति से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके, सूबा और भाषा से ऊपर उठ करके जनता दल को बिठाया। ये अलग बात है कि जनता दल ने जनता क्रांति का जो सपना दिखाया था वो पूरा नहीं हुआ। तो खैर वो एक अलग बात है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि जो वोट चोरी की जो लहर है वो बहुत नीचे तक पहुंचती जा रही है, और अगर ये कंटिन्यू करती है, जिसकी मुझे पूरी संभावना दिखाई दे रही है, अगले सेकंड फेज में और अंतिम फेज में रही, तो निश्चित रूप से जैसा कि राय साहब ने कहा कि ये महागठबंधन को एक जबरदस्त जीत मिलेगी। तो ये कम से कम इसलिए मैंने सोचा कि जेएनयू के ताजे रिजल्ट से आप लोगों को नहीं, आपने अच्छा किया कि ये चीज दी कि बदलाव की परिवर्तन तो ये परिवर्तन की शुरुआत है, क्योंकि ये लोग कह रहे थे ये टुकड़ा टुकड़ा जेएनयू को बदनाम करने के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। एग्जैक्टली यानी भारत की जो चेतना को समाप्त करने के लिए लोगों ने क्या नहीं किया। जेएनयू इसका नाम पिछले 40 साल से शिखर पे था, आज उसको उन्होंने क्या नहीं किया। और इसके बावजूद भी आप एक सीट भी नहीं जीत सके। उस 4 साल में सीटें लेफ्ट के पास गई। लेफ्ट का मतलब ये नहीं, चेतना के पास गई है, जन जागरण के पास गई है, विवेक के साथ गई है। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ। मैं इसको रूप में नहीं देखता कम्युनिस्ट है वो, मैं देखता हूँ कि देखिए विवेक, तर्कशीलता, चेतना, ये इस सबका नाम ही वाम है कि हम देश को कैसे चलाएं। और हमारा द आइडिया ऑफ इंडिया वो है कि विविध भारतीय सारे बहुदलीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक, इससे भारत पिछले 5000 साल से है। इसको सुरक्षित रखा है इन तमाम बाधाओं के बावजूद। तमाम क्या क्या बदनाम नहीं किया इन्होंने। इसका मतलब ये कि आपका हिंदू का नारा वो समाप्त हुआ। तो यही आपके बिहार में भी ऐसा ही होगा। इसलिए आइए हम इसका स्वागत करें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये विचार की अच्छी बात संजीव जी ये हुई है कि माननीय बहुत वरिष्ठ हैं रामचंद्र जोशी जी अभी जो आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे उसका निवारण भी इनको अपने शब्दों में इन्होंने कर दिया है कि ये एक अच्छा बड़ा शुभ संकेत है इस बात का, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जोशी साहब का। मैं एक लाइन में बात खत्म कर रहा हूं कि प्रियंका गांधी ने जो ये दहाड़ लगाई है चुनाव आयोग उनके आयुक्तों को लेके, लोगों को जो उन्होंने किया है, वो तमाम उन एजेंसियां और जो हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊंचे पदों पे जो विराजमान लोग हैं उनके लिए एक कड़ा मैसेज है, कड़े लहजे में, कि हम आने वाले हैं, यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। और इस लहजे की जरूरत है भारत को इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए विचार की लड़ाई वो राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं, जब से लड़ना है विचार की लड़ाई की बात कर रहे हैं, और इस विचार, और देखिए वो कह रहे थे कि ये जो जिस तरीके की नफरत और मोहब्बत, ये जिस तरीके से उसको भी कहीं हमारा जो मूल रहा है भारत का, दुनिया जो जिस पर निगाह टिकाए रहती थी, आज हम जहां खड़े थे हमने देख लिया था वो जो पहलगाम आतंकवादी नरसंहार के बाद हम कहां और नीचे गए। तो कुल मिलाकर क्षमा चाहूंगा जोशी जी, मेरा वक्त जी चलिए। एक सेकंड, इन लोगों ने नेहरू जी को डैमेज करने की क्या कोशिश की? फिर देखिए उस न्यूयॉर्क में अगर ममदानी जीतते हैं तो उसका पहला भाषण उसमें नेहरू जी को सामने लाया जाता है कि अब हमें एक नए युग में प्रवेश करें। जोशी जी
नहीं जोशी जी, देखिए जो अपने बुजुर्गों को, घर के लोगों को जो भुला दे रहे हैं, जिन्होंने इस 2 से नवासी और नवासी से कहां पहुंचाया, जब वो उनको तो बाकी तो छोड़ दीजिए। देखिए वो विचार यही तो है, यही तो विचार है कि आपने जिस रास्ते पर नफरत आप अपनों से भी कर रहे थे और बाकी भी सब कुछ परिलक्षित है, तो शायद जो एक राहुल गांधी का वो जो था, उन्होंने जो प्ले अप किया दिल्ली में, वो जो हरियाणा को उजागर किया और जागृत किया लोगों की कि भाई अब आप जानिए, तो शायद ये बिहार जो चेतना की आपने जहां से बात शुरू की थी, उस चेतना का ही कहीं ये एक शुरुआत दिखती है। अभी है दूसरा चरण, देखेंगे और 14 को मानेंगे जब नतीजे आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर यदि इस दिशा में देश बढ़ रहा है, तो मान के चलिए कि जो 2026 है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, असम हो, तमिलनाडु हो, अलग अलग जो 5 राज्य विधानसभा है, फिर 27 है उत्तर प्रदेश, तो फिर मान के चलिए कि बहुत कुछ चीजें हैं। और ये वही है कि आप देखिए, काम पर बात करिए और देखिए हार जीत तो जोशी जी आपने भी देखा, आपने 77 का उदाहरण दिया, जनता पार्टी ने जिस तरीके से आया था और उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा, और बाद में फिर वापसी हुई थी इंदिरा गांधी जी की, उनकी अगुवाई में कांग्रेस की। जबरदस्त हुई थी। तो ये तो हार और जीत, इसको आप स्पोर्टमैन स्पिरिट की तरह लीजिए। जो आपने किया वो बताइए देश को, लेकिन दूसरों की लाइन मिटाकर अपनी लाइन बड़ी ना कीजिए, ये भी इसमें मैसेज शायद समाहित है। मैं अच्छी चर्चा के लिए जोशी जी आपका, राजू विलियम साहब आपका और बाकी जितने भी पैनलिस्ट जुड़े हुए थे हमसे, सबका बहुत आभार जताऊंगा अच्छी और शानदार चर्चा के लिए। और मैं दर्शकों पे यही लाके छोड़ दूंगा कि दर्शक गण ही अब इस जो हो रहा है कि मैंने जो मेरा शीर्षक है कि वोट की चोट तेरी या मेरी, आएगा तो 14 को फाइनली, 11 बीच में, तब उस दिन और वोट डलेंगे। लेकिन वहां जो बौखलाहट, चिड़चिड़ाहट, जो अनीस अंकुर साहब बात कर रहे थे, जो बाकी दिख रहा था कि वो अपनी खुद पे ही उंगली उठा रहे हैं, वो कि ये एसपी जो है नाकारा निकम्मा है, अपनी खुद की जो आप ही की तो सरकार है हुजूर। आप नीतीश कुमार को गाली बक रहे हैं, केंद्र की सरकार को कटघरे में कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब जो केंद्रीय फोर्स है वो अंदर सीमित है, बाहर नहीं खड़ी हुई है। तो ये सब कुछ दिखता है, साफ है कि जो बहुत कुछ कह रही, दृश्य भी कह रहे हैं, आपका वक्तव्य भी कह रहे हैं, लेकिन वो जो आशंका आपने छोड़ी थी, मैं उस आशंका को पूरी तरह से खारिज नहीं करता, बिल्कुल नहीं करूंगा, कि जो राहुल गांधी ने कहा था कि कैसी कैसी वोट की चोरियां, 25 लाख वोट यदि चुरा लिए जाए, जो उन्होंने प्रमाण देश के सामने रखे, तो हम जब तक अंतिम वो ना हो तभी माना जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जो जीता वो सिकंदर। खैर, अच्छी चर्चा के लिए पुनः मैं सबका धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।